प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो हम मिलते हैं आप सबसे एक प्रत्यय के साथ। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से नमस्कार। आज हम प्रत्यय के एक और भाग को लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम सत्री प्रत्यय और शानच्य प्रत्यय, इन दो प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और शानच्य जो प्रत्यय है, ये दोनों ही एक कार्य को करते हुए जब कोई अन्य कार्य किया जा रहा हो, किसी वाक्य में एक कार्य को करते हुए कोई दूसरा कार्य किया जा रहा हो, तो उस समय करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, लिखता हुआ, लिखती हुई, इस अर्थ में इनमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं में सत्री और शानच्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये तो इसका सामान्य परिचय हुआ। सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होता है और इसमें अत शेष रहता है, जो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। परस्मैपदी धातु के साथ कोष्ठक में मैंने लिखा अत, अत इसमें शेष रहता है और इसके रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। अब थोड़ा परिचय शानच्य का कर लेते हैं। शानच्य जो प्रत्यय है उसका प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होता है और आत्मनेपदी धातुओं के साथ जब इसका प्रयोग होता है तो इसमें अनुबंध लोप होने के पश्चात, जो कोष्ठक में मैंने लिखा है, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आन शेष रहता है। इसमें केवल आन शेष रहता है। तो सत्री प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्दों के अभ्यास हम देखते हैं। सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है तो उसका रूप जो है पठ धातु से हम रूप बना के देखते हैं। पठ धन सत्री का प्रयोग करने से पुल्लिंग रूप बनेगा पठन और स्त्रीलिंग रूप बनेगा पठंती, नपुंसक लिंग में रूप बनेगा पठत। इसी प्रकार से लिख धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, नपुंसक लिंग में लिखत। हस धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसंती और नपुंसक लिंग में हसत रूप बनता है। गम धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से गच्छन, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत रूप बनता है। दृश्य धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है पश्यन, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, नपुंसक लिंग में पश्यत। सेव धातु के साथ में शानच्य प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। सेव धातु के साथ शानच्य प्रत्यय जोड़ने से बनेगा रूप पुल्लिंग में सेवमानः, स्त्रीलिंग में सेवमाना, नपुंसक लिंग में सेवमानम। मुद धातु में शानच्य प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग में रूप बनेगा मोदमानः, स्त्रीलिंग में मोदमाना, नपुंसक लिंग में मोदमानम। वृत्त धातु के साथ में शानच्य प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है वर्तमानः, पुल्लिंग में, वर्तमाना स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में वर्तमानम। वृद्ध धातु के साथ शानच्य प्रत्यय योग करने से पुल्लिंग रूप बनता है वर्धमानः, स्त्रीलिंग वर्धमाना, नपुंसक लिंग वर्धमानम। आगे बढ़ते हैं। सत्री प्रत्यय का प्रयोग भू धातु के साथ करने से रूप बनता है भवन, पुल्लिंग में, भवंती स्त्रीलिंग में और भवत नपुंसक लिंग में। पृच्छ धातु के साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ने हैं। जोड़ने के पश्चात रूप देखिए, पृच्छ में प्र था, पृच्छ मानी पूछना, और जब इसके रूप पुल्लिंग में बनेगा तो पृच्छन, री की मात्रा पै के नीचे लग जाएगी। ये विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रच्छ धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है पृच्छन। र की जो मात्रा पै के साथ जुड़ी तो री में परिवर्तित हो जाती है। पृच्छन पुल्लिंग में, पृच्छन्ति स्त्रीलिंग में और पृच्छत नपुंसक लिंग में। चुर धातु के साथ में चुराना, सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है चोरयन। इसमें जो ऊकार था वह गुण होकर के ओकार में परिवर्तित हो जाता है, रूप बनता है चोरयन पुल्लिंग में, चोरयंती स्त्रीलिंग में और चोरयत नपुंसक लिंग में। नी धातु ले जाना के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है नयन पुल्लिंग, नयंती स्त्रीलिंग और नयत नपुंसक लिंग में। गण धातु गणना करना, सत्री प्रत्यय जोड़ने से बनता है गणयन। इसमें ये सेठ धातु है और इसमें इट का आगम होने से गणयन, और स्त्रीलिंग में गणयंती और नपुंसक लिंग में गणयत। अब आते हैं शानच्य प्रत्यय में। सी धातु के साथ शानच्य प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है शयानः पुल्लिंग, शयाना
स्त्रीलिंग, यहाँ वर्तनी में थोड़ी सी गलती होगी, शयाना बनेगा स्त्रीलिंग में और शयानम नपुंसकलिंग में। यज धातु के साथ सानच्य प्रत्यय जोड़ने से बनता है रूप पुल्लिंग में यजमानः, स्त्रीलिंग में यजमाना और नपुंसकलिंग में यजमानम। लब धातु सानच्य प्रत्यय के योग से रूप बनता है लभमानः पुल्लिंग में, लभमाना स्त्रीलिंग में, लभमानम नपुंसकलिंग में। कुछ प्रयोग और हैं। नृत्य धातु, नृत्य करना, सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है नृत्यन पुल्लिंग में, नृत्यंती स्त्रीलिंग में, नृत्यत नपुंसकलिंग में। दा धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप परिवर्तित हो जाता है यच्छन, दा यानी देना, जब सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा यच्छन, यच्छन्ति स्त्रीलिंग में और यच्छत नपुंसकलिंग में। इसका ध्यान रखिए, दा धातु के साथ सत्री प्रत्यय योग करने से इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। सह धातु में सानच्य प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है पुल्लिंग में सहमानः, स्त्रीलिंग में सहमाना और नपुंसकलिंग में सहमानम। जन धातु में सानच्य प्रत्यय योग करने से जायमानः, यहाँ पर जो इसका जन में आकार आ रहा था उसमें वृद्धि होकर के आ रूप बन जाता जायमानः पुल्लिंग में और जायमाना स्त्रीलिंग में। यहाँ वर्तनी में थोड़ी सी गलती होगी लिखने में, और नपुंसकलिंग में जायमानम। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अब इसमें प्रयोग दे रखे हैं। देखिए, सत्री प्रत्यय के गम धातु के साथ में तीनों लिंगों में, दृश्य धातु के साथ में तीनों लिंगों में रूप दे रखे हैं। पश्चन में रूप बदल जाएगा उसका, दा का मैंने आपको बताया ही था। पा धातु के साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ने से पिबन पुल्लिंग में, पिबंती स्त्रीलिंग में और पिबत नपुंसकलिंग में। भू धातु का सत्री प्रत्यय जोड़ने से तीनों लिंगों में रूप बनते हैं पिबन, पिबंती और पिबत। पिब में था और भू में भवन, भवंती, भवत। पच धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है पचन, पचंती, पचत। पृच्छन के साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है, देखो प्रच्छ मैंने आपको बताया था, उसमें तीनों लिंगों में पृच्छ के रूप में बदल जाएगा। नी धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से नयन, नयंती और नयत। नृत्य धातु का रूप हम बना चुके हैं। चुर धातु में ऊकार का ओकार हो जाता है, तीनों लिंगों में रूप बनते हैं इसके। और मिल का जो है सत्री प्रत्यय योग करने से मिलन, मिलंती और मिलत। यज धातु का प्रयोग सत्री प्रत्यय से तीनों लिंगों में यजन, यजंती और यजत। पाल धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से पालयन, पालयंती और पालयत रूप बनते हैं। गृह धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से देखो गृहणन, गृहणंती और गृहणंत, इस तरह से रूप इसके बनते हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें सानच्य प्रत्यय का प्रयोग बताया गया है और यज धातु के साथ सानच्य प्रत्यय में यजमानः, यजमाना, यजमानम। लब धातु में लभमानः, लभमाना, लभमानम। सह धातु के साथ सहमानः, सहमाना, सहमानम। जन धातु के साथ मैंने आपको बताया था जायमानः, जायमाना, जायमानम। सी धातु के साथ सयानः, सयाना, सयानम। और वृद्ध के साथ में इस प्रकार से वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में प्रयोग दे रखे हैं, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। विद्यालयं गच्छन्ती भी बालिका भी मार्गे कपोताः दृष्टाः। मार्ग में जाती हुई लड़कियों के द्वारा कौओं को, कबूतरों को देखा गया। अगला, माता सेवमानाय पुत्राय आसीः ददाति। माँ सेवा करते हुए पुत्र के लिए आशीर्वाद देती है। यहाँ सेवमान है शब्द पुल्लिंग था, उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो गया। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किम कारणम अस्ति। मुस्कुराते हुए व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का क्या कारण है। यहाँ मोदमानः शब्द था पुल्लिंग में, षष्ठी विभक्ति के साथ मोदमानस्य रूप बना है। चौथा है सह उच्चई पश्यन् पतति। वह उच्चई ऊपर की ओर, पश्यन देखते हुए, पतति माने गिरता है। पश्यन शब्द है, इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलंती बालिका मार्गम पृच्छति। चलती हुई लड़की रास्ता पूछती है। चलंती शब्द जो है वो सत्री प्रत्यय चल धातु में जुड़ करके स्त्रीलिंग में रूप बनेगा चलंती।
सा कम पश्यन्तीम गच्छति, वह किसको देखती हुई जाती है। यहाँ पश्यन्ती शब्द जो है यह भी स्त्रीलिंग में आया है। दृश्य धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ने से पश्यन्ती स्त्रीलिंग में रूप बनेगा। अगली स्लाइड में आते हैं और इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं आपके लिए। प्रत्यान संयोज्य यथा निर्दिष्टम लिखत, पठ धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। लिख धातु सत्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा वो आपको लिखना है। सेव धातु में सानच्च प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा वो आपको लिखना है। सह धातु में सानच्च प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग रूप क्या बनेगा वो आपको लिखना है। वृत्त धातु में सानच्च प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग रूप क्या बनेगा वो आपको यहाँ लिखना है। हस धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा वो आपको लिखना है। अब आते हैं अगली स्लाइड की ओर। दूसरा है जिस तरह से दूसरे यथा निर्दिष्टम परिवर्तनम कृत्वा वाक्याग्रे पुनः लिखत, लिखन बालकः पठति। इसको ब्रैकेट में दे रखा है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो लिखन शब्द पुल्लिंग में था, इसका हो गया लिखंती, और बालकः शब्द का होगा बालिका और पठती रूप बना लिखंती बालिका पठती। क्योंकि लिखन शब्द सत्री प्रत्यय लिख धातु में जोड़ने से लिखन पुल्लिंग में बनता है और स्त्रीलिंग बनेगा इसका लिखंती। तो बालकः पुल्लिंग था तो उसका स्त्रीलिंग बनेगा बालिका। क्रीडन बालकः पतति, इसका स्त्रीलिंग बनाना है आपको। क्रीडन शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे और बालकः शब्द का भी आप स्त्रीलिंग बना करके यहाँ पर रूप लिख देंगे। उपविशन छात्रः हस्ती, बैठा हुआ बालक, बैठता हुआ बालक हंसता है। यहाँ आपको स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर बनाना है। उपविशन पुल्लिंग शब्द है सत्री प्रत्यय जोड़ने से, अब इसका आपको स्त्रीलिंग रूप बनाना है और छात्रः शब्द का भी स्त्रीलिंग रूप बना करके यहाँ पर लिख देंगे। धावंती बालिका क्रंदंत, दौड़ती हुई बालिका रोती है। इसका आपको पुल्लिंग रूप लिखना है। धावंती स्त्रीलिंग है, इसका आपको पुल्लिंग रूप बनाना है। बालिका शब्द यहाँ स्त्रीलिंग है, इसका भी आपको पुल्लिंग बनाना है और क्रिया जो कि त्यों आ जाएगी। चौथे में चलते हैं। सह चलन खादती, यहाँ आपको स्त्रीलिंग रूप बनाना है। सह शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। सा चलन शब्द पुल्लिंग में है, इसका स्त्रीलिंग बना देंगे सत्री प्रत्यय जोड़ने से, क्या बनता है, और क्रिया जो कि त्यों लिख देंगे। अहम नृत्यन न गायामी, मैं नाचते हुए नहीं गाती हूँ, नहीं गाता हूँ। यहाँ पुल्लिंग था, अब आपको स्त्रीलिंग बनाना है। अहम जो का त्यों हो जाएगा। नृत्यन शब्द जो है ये पुल्लिंग है, आपको केवल इसी को स्त्रीलिंग रूप में बना करके वाक्य को आगे जो का त्यों लिख देंगे। छठा है त्वम याचमाना न शोभसे। अब ये याचमाना शब्द जो है वो आ रहा है यहाँ पर स्त्रीलिंग में, तो आपको यहाँ पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। तो याचमाना शब्द में याच शब्द के साथ में सानच्च प्रत्यय जुड़ा हुआ है, याचमाना शब्द बन गया, इसका आपको पुल्लिंग रूप बनाना है और केवल इसी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करके जो का त्यों वाक्य पूरा लिख देंगे। ते गच्छन्तः वार्ताम कुर्वन्ति, वे जाते हुए बात करते हैं। स्त्रीलिंग रूप बनाना है आपको यहाँ पर। गच्छन्तः शब्द जो है ये गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः बहुवचन आया है। आपको स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्त्यः, गच्छन, आपको ये स्त्रीलिंग रूप बना करके आपको यहाँ पर बहुवचन में लिख देना है। आठवां है ते धावन्त्यौ भ्रमतः, वे दोनों दौड़ते हुए घूमते हैं, ये पुल्लिंग रूप में है। आपको यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है धावन्त्यौ शब्द का, और वो आपको यहाँ पर उसका द्विवचन रूप लिख देना है। इस तरह से ये आपका कार्य समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।